रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने, क्योंकि इस जंग में अब धीरे धीरे तमाम देश दखल देना शुरू कर चुके हैं और अब ब्रिटेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है रूस के खिलाफ कि उसने एक रूसी प्लेन को कब्जे में ले लिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब अगर रूसी विमान को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया तो क्या रूस ब्रिटेन से भिड़ जाएगा, और ब्रिटेन ने भारत पर क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस जंग के बीच ब्रिटेन का रूसी प्लेन को कब्जे में लेने के बाद तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस बात की जानकारी यूके के यातायात मंत्री ने दी, बाकायदा प्रूफ के साथ। हालांकि ब्रिटेन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर रूस के प्लेन या चार्टर्ड विमान उसके एयर स्पेस में घुसते हैं तो इसे क्राइम माना जाएगा और प्लेन को जब्त किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उसके कुछ देर बाद ही रूसी विमानों को पहले से यूके में बैन कर दिया गया था। लेकिन पेच तब फंसा जब अमीर रूसी नागरिकों ने दूसरे देशों में अपने चार्टर्ड प्लेन को रजिस्टर किया जो यूके में पहुंच रहा था। ऐसे विमानों को भी ब्रिटेन के ऊपर उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि ऐसी स्थिति में रूसी विमान को जब्त कर लिया जाएगा। अब ऐसा ही कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हैम्पशायर स्थित फॉनबर्ग एयरपोर्ट पर एक प्लेन पहले से जांच के अधीन था। जिस प्राइवेट प्लेन की जांच की जा रही थी उसका रजिस्ट्रेशन लक्समबर्ग का था, जबकि उसके मालिक रूसी नागरिक थे। वो रूसी नागरिक को लेकर ही यूके पहुंचा था। बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर पहले ही कई पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो वहीं रूसी प्लेन के ब्रिटेन में घुसने की खबर से कुछ घंटे पहले ही ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन एक परमानेंट सदस्य है और भारत को भी सदस्यता मिली हुई है, इसलिए इन देशों को आगे आने की जरूरत है। रॉब ने कहा चीन मेंबर है, उसे भी कदम बढ़ाना होगा। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य है और भारत को भी आगे आना होगा। हमें राजनयिक दबाव बढ़ाने की जरूरत है। बता दें यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच को लेकर वोटिंग हुई थी। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर जांच आयोग के गठन की बात को उठाया गया था। इस बीच आयोग के गठन को लेकर हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।